Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि शर्मा। आज दिन शुक्रवार को एक 20 वर्षीय युवक रोहन अग्रवाल पर्यावरण को बचाने तथा जाति धर्म संकीर्णता से उठकर मानवता के संदेश को पैदल यात्रा करते हुए कांकेर पहुंचा, जहां उनका स्वागत जन सहयोग समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष अजय पप्पू मोटवानी तथा उनके साथी ईश्वर लाल साहू, अधिवक्ता रामचरण यादव, अमर मोटवानी, केशवर कुमार जैन, प्रकाश पटेल, राधेलाल यादव आदि ने किया। श्री रोहन अग्रवाल ने बताया कि वे नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 18 वर्ष की आयु से अब तक निरंतर पद यात्रा व लिफ्ट द्वारा सफर करते हुए पर्यावरण बचाने का संदेश तथा जाति धर्म से ऊपर उठ के मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश प्रसारित कर रहे हैं, जो अब तक 40,000 से अधिक किलोमीटर का सफर कर चुके हैं। अग्रवाल है, मैं नागपुर महाराष्ट्र का निवासी हूँ। मेरी उम्र 20 है और जब मैं 18 साल का था तब मैंने एक यात्रा शुरुआत किया था। एक यात्रा प्लास्टिक के बारे में, जंग छेड़ने के बारे में, प्लास्टिक के बारे में लोगों को सजग करने के बारे में, प्लास्टिक के बारे में लोगों को समझाने के लिए जो प्लास्टिक के दुष्परिणाम है, जो ज़्यादातर लोग समझते नहीं है, ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज करते हैं, उनको लोगों को समझाने के बारे में प्लास्टिक के दुष्परिणाम, साथ ही साथ उस प्लास्टिक को कैसे कम कर सकते हैं, प्लास्टिक को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। इस बारे में लोगों से एक मुहिम छोड़ा था मैंने 25 अगस्त 2020 को, जब मैं 18 साल का था। वहाँ से यात्रा शुरुआत करते हुए वाराणसी की पवित्र धरती से गंगा स्नान किया और यूपी के बाद राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा, पौंडीचेरी और तेलंगाना करते हुए अभी मैं छत्तीसगढ़ पहुँचा हूँ। छत्तीसगढ़ मेरा 17वां राज्य है। अभी तक मैंने 500 दिन का सफ़र और तकरीबन 10,000 किलोमीटर पैदल और 40,000 किलोमीटर लिफ्ट के द्वारा अभी तक यात्रा कर चुका हूँ। कुल मिला के 50,000 किलोमीटर की यात्रा। आगे मेरी यात्रा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट करते हुए देश के बाहर जाएंगी। देश के बाहर मतलब बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, हांगकांग, मकाऊ, चाइना, मंगोलिया, रशिया, साइबेरिया और ओमियाकॉम। ओमियाकॉम ये ऐसी जगह है जो कि विश्व की सबसे ठंडी जगह है। उसका टेम्परेचर -72 होता है और इसी कारणवश आज तक कोई भारतीय भारत से निकलते हुए वहाँ तक नहीं पहुँचा है। मैं पहला भारतीय बनूंगा जो भारत से निकलते हुए वहाँ तक पहुँचेगा और भारत का एक नाम, तिरंगा फैलाऊंगा वहाँ पे। और साथ ही ये यात्रा मैं इस वजह से भी कर रहा हूँ कि मेरे को बहुत उत्सुकता थी, मेरे को बहुत रुचि थी अलग अलग सभ्यता के बारे में, अलग अलग जो रिलीजन्स है, कल्चर्स है, लैंग्वेजेस है, उनके बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में समझकर मेरे को ये चीज़ समझ में आएगी। इन सब चीज़ों में एक बहुत अहम हिस्सा था जिसका नाम ट्रैवल था। और देखोगे आप भारत की संस्कृति में भी तो भारत का जो ट्रैवल का है बहुत एक अहम हिस्सा निभाता है। और भारत के जो 4 धाम है वो इसी मकसद से बने कि भारत को देखिए, समझिए। भारत के 4 धाम अलग अलग दिशाओं में लोकेटेड है, मतलब नॉर्थ इंडिया में बद्रीनाथ, साउथ इंडिया में रामेश्वरम, वेस्ट इंडिया में द्वारका, तो ईस्ट इंडिया में पुरी। तो ये सब चीज़ें ट्रैवल करने के माध्यम से और घूमने के माध्यम से बनी, क्योंकि आप भारत को देखिए, समझिए, सीखिए उस तरीके से। जो भारत के घर बनते थे पुराने काल में इसी मकसद से बनते थे, इसी उद्देश्य से बनते थे कि भारत के घर के बाहर वरांडा रखा जाता था जहाँ पे कोई भी इंसान आके रुक सकता है, सो सकता है, बिना कोई बेझिझक, बिना कोई परमिशन के। अगले दिन जब वो उठेगा तो उसको खाना भी दिया जाएगा, उसकी मदद की जाएगी। और साथ ही साथ आप देखोगे जो गुरुकुल की जो पद्धति थी उससे बहुत इंस्पायर हुआ। जब मैं 18 साल का था, लेकिन गुरुकुल मैं ज्वाइन नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी उम्र लेट हो गई थी। लेकिन मेरे को उनके एक यात्रा जो करते थे उसके बारे में पता चला, जिसका नाम देशाटन होता था। जब मेरे को उनकी यात्रा के बारे में पता चला कि वो यात्रा कैसे करते थे, पैदल चलकर, और अलग अलग जो संस्कृति, अलग अलग जो लैंग्वेजेस, अलग अलग जो रिलीजन्स है, कल्चर्स है, उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में सीखना, समझना, वो इस बारे में यात्रा करते थे। और जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरी रुचि थी, मेरे और मेरी यात्रा से जुड़ना है, तो आप जुड़ सकते हो बहुत सारे माध्यम से। उसमें से एक है इंस्टाग्राम पे आप जुड़ना चाहते हो तो मेरा नाम है इंस्पायरिंग हाइकर। और अगर आप गूगल या फेसबुक के द्वारा जुड़ना चाहते हो या कोई भी अन्य माध्यम से रोहन अग्रवाल आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। परेशानी तो बहुत आई, परेशानी तो मतलब 2 शब्द में बताना मुश्किल है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो परेशानियाँ हैं वो तो हर इंसान के साथ है, गरीब इंसान के साथ भी, अमीर इंसान के साथ भी। वो अपने नज़रिए के ऊपर अपन इसको कैसे देखते हैं। अगर अपन एक परेशानी को एक अपॉर्चुनिटी और एक सीखने के हिसाब से देखेंगे और कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, लेकिन अगर अपन परेशानी को परेशानी के हिसाब से देखेंगे, हरदम अपन परेशानी को कोसते रहेंगे और कुछ सीख ना पाएंगे। इसलिए मैं परेशानी को एक पॉजिटिव आउटलुक के हिसाब से देखता हूँ, एक पॉजिटिव अप्रोच के हिसाब से देखता हूँ और कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ उससे। Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle.